थी। हाँ, ससुर की भी नंगा जी, बिल्कुल कुसुम के ऊपर गलत वो करता था। ससुर जी ये बोलता था, कुसुम जब तुम नहा धोके कपड़े पहन के निकलती हो तो मेरा जी करता है। और कुसुम को चाकू मारा जांग में। किसने मारा ये शमशेर ने और बलवान और महेंद्र। वो तो जी मतलब पूरा काम करने के लिए तैयार था पूरा। बेटी ने अपनी इज्जत बचा के रखी है अपनी उसमें जी, वो तो खुद बेटी है, मतलब उसको नहीं फंसी। जब वो खाना लेके जाती तब उसको पकड़ता, हाथ पैर पकड़े तो वो छुटा के भाग लेती थी। क्या मैंने फिर उसको गुस्से में ये भी कहा, भाई मैंने तेरे को शादी नहीं कर रखा, मैंने तेरे लड़के की शादी कर रखा है। मतलब मर्द इसको मंगवाता था, पैसे ले अपने घर से, कमाता था नहीं। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूं मैं न्यात गांव के अंदर, जो गुहाने के पास में है। जो कल आपने खबर देखी होगी कि गांव गोपालपुर में, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में खरखोदे पास गांव है गोपालपुर, वहां एक माँ बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। और हत्या करने वाला और कोई नहीं बताया गया है, उनका पिताजी था। यहाँ मैं लड़की पक्ष के जो मायका है गांव न्यात में बैठा हूँ। तो यहाँ मेरे पास में उस लड़की के ताऊजी भी और चाचा भी ये मौजूद हैं। कुछ सच्चाई ये भी अपनी रखेंगे कि हमारी बात पूरी सुनी नहीं है, और जो हम कहना चाहते थे वो हमारी बात पूर्णतः ना सुनी गई है, ना आगे बढ़ाई गई है, और ना ही कोई कार्रवाई। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। तो हम मौके पे थे पहले चाचा, इनसे बात करना चाहूँगा। तो राम राम दोनों को। इन्हें छोड़ दो आप लोग। अपना शुभ नाम क्या है साहब? हम विजेंद्र नाम है जी मेरा। अच्छा, आप चाचा लड़की के? हूँ। कुसुम नाम था ना बेबे का? हाँ, कुसुम का चाचा हूँ जी। जी। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए थे बेटी के? शादी को तो जी कम से कम 15-17 साल के करीब हो गए थे जी। अच्छा, बच्चे क्या थे बेबे? बच्चे 2 थे जी, एक लड़का एक लड़की। बड़ी लड़की थी, छोटा लड़का था। अच्छा, ये लड़का एक साल का जो मारा गया? ये 7-8वें साल में लग गया था अब। और इसे बेटी की उम्र कितनी की होगी? वाह जी, 12वें साल में वो लग रही है। नहीं, या बहन जी कुछ समझो। कुसुम जी 30 साल की जी। 30 साल की। और थोड़ा न्यू बताओ कि कारण है कुछ झगड़ा पहले किसको लेकर वो था, क्या मामला था? आपने कितनी जानकारी इनके बारे में? इनके बारे में झगड़ा 2-3 बार हुआ था जी। सिर्फ वीर मर्दा का झगड़ा होता था। मर्द इसको मंगवाता था, पैसे ले अपने घर से, कमाता था नहीं। जी जी। अपनी गाड़ी बेच दी थी, उस गाड़ी का पता नहीं लगने दिया इसने हमको। तो हमारी लड़की पूछती तो उसको मार पीट के यहाँ भगा देता। 6 महीने तक यहाँ बैठे रखी, फिर वहाँ से आदमी आए, फिर समझौता करके फिर ले गया। ये कितना समय पहले हुआ थी जो यहाँ बैठ के चली गई थी? ये जी 1.5 साल करीब हो गया जी। अच्छा, कुसुम को पिताजी है या नहीं है? कुसुम का पिताजी गुजरा हुआ था जी, 2007 में वो गुजर गया था। माँ जीती है, 2 भाई हैं। बड़ी कुसुम थी, वो इनसे छोटे हैं दोनों भाई। भाई शादीशुदा है? नहीं जी, कुंवारे हैं। शादी इसी की हुई थी जी। अच्छा, ईद जो है लड़ाई झगड़े हुए, तनाव होया, हस्बैंड वाइफ का हुआ झगड़ा। आज जो जिस दिन ये कल रात को जो मारे गए हैं माँ बेटा, इनकी मेन कहानी क्या सामने आई है जो पुलिस ने बताया हो या आपने जितनी जानकारी हो? पहले नहीं रखा। पहले एक इसने बजमा बाना लिया, सफेद वाला मोटा बन गया था। जो शुरू में जो वाक़ा हुआ है जी, इसके पिताजी ने ये बेदखल लिखवा दिया था, ये घर से फरार हो जाता था। मतलब पहले बेदखल कर दिया, अब बीच में तंग हो गए, लड़की यहाँ बिठा दी, अब 1 महीने से खुश होकर न। हाँ। और इतनी खुशी में मतलब इतनी उल्टी वारदात कैसे होगी जी? क्या बताना चाहोगे आप लोग? हम ये बताना चाहोगे जी, मतलब लड़के की और लड़की की बनती नहीं थी। जब इनका प्यार होता तो किसी को याद नहीं करते थे। तब इनकी दुश्मनाई हो तब ये सबको लड़की को पीट के भगा देते थे। फिर चक्कर, अगर लड़की यहाँ से पैसे ले जाती तो ये खुश हो गया घर रहते, नहीं तो ये भाग जाते। मेरे भाई की जमीन 3 बार इन लोगों ने बिकवाई। पैसे यहाँ से जाते तो वो खुश, नहीं जाते तो उसको खाने को भी नहीं देते थे, मेरी लड़की और दोती को। अच्छा, इसका कुसुम के घर वाला क्या नाम था जो बाबा जी बन रहा जो? शमशेर। शमशेर इस टाइम कोई काम धंधा कुछ नहीं कर रहा था? ना, इस टाइम जी 6 महीने से कोई काम धंधा नहीं करता था, कोई काम भी। अच्छा, जो इनके पिताजी ने बेदखल करा दिया, खाली शमशेर को करा था, दूसरे भाई को भी करा दिया? खाली शमशेर जी। आप यूं क्या बताना चाहोगे? जैसे पहले तो पिताजी ने बेदखल कर दिया, फिर कुछ समय बाद में राजी बाजी रहने लगे, फिर ये वारदात होगी। मतलब ये अनहोनी के हैं या प्री प्लान, क्या कहना चाहोगे आप लोग? ये जी प्री प्लान ये थी जी, कभी तो छोरी को चोरी सर लगाते थे, कभी बोलते ये गलत चलती है। आज लग जी पूरे गांव के अंदर मैंने जाके वहाँ तक की बात भी कही, सभी ये कहते लड़की में कोई कसूर नहीं।
और ये कहते ये कसूर है। अच्छा, FIR ये आपने करवाई है? FIR जो ये कल कटी है हमारी तो जी बाद में हुई, पहले इनने करवा रखी थी। उन्होंने बताया कुछ वो चरित्र को लेकर शक करता था कुसुम के ऊपर, हाँ। ऐसा बताया कुछ। नहीं वो तो बेईमान पहले ही बताने लग रहे जी, जी। लेकिन उसने कोई आदमी ये नहीं पकड़ाया कि काका आज लग ये आदमी मेरे कोई घर मिला है। जी, झूठा ब्लेम लगा रहा है। झूठे ब्लेम लगा के तब वो पैसे मंगवाने के लिए वो ब्लेम करते थे। मतलब टॉर्चर हो गया एक किस्म का। टॉर्चर। फिर ससुर भी ये जब उसको गलत ब्लेम करता था, खुद मेरे सामने कुछ लड़की ने मेरे को बताया, काका ये ऐसे बोलता है मेरे से गलत। ससुर क्या बोलता था? ससुर जी ये बोलता था, कुसुम जब तुम नहा धो के कपड़े पहन के निकलती हो तो मेरा जी करता है। उसकी मतलब मौसी है जो उनके पास और जो काका है वहाँ, उनके सामने उसको हाँ भरी ससुर ने। मतलब एक पुत्रवधू बोलते हैं। हाँ। पुत्रवधू, देखो आप दोनों बड़े हो, उसको बोले हैं कि पुत्री जैसी वधू। हाँ। उसको उतने शब्द कैस काम है जो अपनी बेटी को कैस कहे हैं। नहीं उसने बेटी वाला तो कोई नाता ही नहीं रखा। मैंने फिर उसको गुस्से में ये भी कहा, भाई मैंने तेरे को शादी नहीं कर रखा, मैंने तेरे लड़के की शादी कर रखा है। मतलब खुले खुले आप लोग ये बताना चाह रहे हो, आरोप नहीं बल्कि ये बता रहे हो कि ससुर की भी निगाह कुसुम के ऊपर गलत थी। हाँ, ससुर की भी निगाह जी बिल्कुल कुसुम के ऊपर गलत वो करता था। लड़की बिल्कुल तंग आली थी। हाँ, ससुर की भी निगाह जी बिल्कुल कुसुम के ऊपर गलत वो करता था। लड़की बिल्कुल तंग आली थी। बसी जब वो खाना लेके जाती तब उसको पकड़ता, हाथ पैर पकड़े तो वो छुटा के भाग लेती थी ससुर जो है ससुर के पास से। और आदमी घर पे रहता नहीं। आदमी बाहर फरा रहता था। जब शमशेर ने ये भी बोल दिया मेरा पापा जी तो गलत है, तुम अपनी को अपने घर रखो, आप लोगों को बोल दिया। हम लोग को बोला जी शमशेर ने। मतलब ये तो एक लड़की के ऊपर एक घर बसाने को लेके एक दबाव ही नहीं, इससे बुरा शब्द और कोई आता होगा तो ये तो वो चीज होगी जी। वही काम जी ये कर रहे थे। मैंने ये फिर गांव वाले जो 10 आदमी आ जाते थे वो माफी मांग लेते, मेरे को फिर भेजनी पड़ जाती थी। फिर सोनीपत DC ऑफिस में गए, जब इसके भाई बलवान ने और इसके महेंद्र ससुर ने और शमशेर ने मेरा लड़का यहाँ से छोड़ने गया था, भाई वाला बड़ा, वो गुड़गांव में नौकरी करता है, वो वहां जाके उतारी तो मेरे भाई के लड़के को भी मारपीट की और कुसुम को चाकू मारा जांग में। किसने मारा ये शमशेर ने और बलवान और महेंद्र, 3 आदमियों ने। ये बात कितने समय पहले की होगी? ये बात जी यहाँ ये से 6-7 महीने, इसके बाद कोई भी झगड़ा नहीं था। लास्ट वारदात इनकी ये थी। फिर DC ऑफिस में वहाँ जाके ये 10 आदमियों को लेके आए। खरखोदा थाने में रिपोर्ट हुई थी। खरखोदा थाने से हम सोनीपत भेज दिए गए थे। जो ये पहले घटना हुई बेटी के साथ कुसुम के साथ में, हाँ जी। इसकी शिकायत आपने की थी या बेटी कुसुम ने की थी? कुसुम बेटी जी खरखोदा थाने में रिपोर्ट लिखवा के तभी यहाँ मायके में आई थी। और फिर एक और चीज़ जी, आज अपनी जगह आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है कि बेटियां घर खराब ना हो, लास्ट तक बसा रहे। लेकिन जब ऐसा काम सामने दिख रहा है कि बेटी वहाँ तार तार हो रही है, एक और चीज़, जब ऐसा घर बसने से अच्छा तो अपने घर पर रख लेंगे तो बाहर बेटने वही बढ़िया। मैंने वहाँ सोनीपत DC ऑफिस में इनसे फैसला करने के लिए पूछा, ये इनकार कर गए। गाँव के 5-7 आदमी थे गोपालपुर के, वो बोले चौधरी साहब आगे ऐसा कोई मौका नहीं देंगे, अब की बार हमको माफी दे दो। और ये जब आपने ये शिकायत रखी, गांव वाले और भी मौजूद होंगे वहाँ? हाँ जी, गांव के और भी 10-20 आदमी वहाँ थे। फिर गांव के बीच में भी मैं पूछ के आया, भाई अगर नहीं रखना चाहते हो तो हमारा हिसाब कर दो, तुम अपने राजी हम अपने राजी। जी। आज आप इस समय पहले वारदात होगी, अच्छी बुरी जो भी था उसको सब भूल के एक तरफ पर घर बसाने सोची आप लोगों ने। हाँ जी। इस घटना में जो आज बहन भी नहीं रही, बेटी भी नहीं रही है, दोता भी नहीं रहा आपका। हाँ जी। इसमें किस किस को दोषी मान रहे आप लोग? इसको जी महेंद्र, इस लड़की कुसुम का ससुर, और सुखबीर इसका जेठ और जेठानी, और शमशेर और बलवान। जी, बलवान कौन है जी? वो बलवान जी इसका महेंद्र का भाई है, छोटे वाला। मतलब है कुसुम का तीसरा? हाँ, कुसुम का तीसरा जी। मतलब थोड़ा यूं बताओगे, इनका बेटे का तो शमशेर का और महेंद्र का तो दोस्त ये नहीं जी, बाप बेटा हो गए, जो जेठ जेठानी है उनका क्या रोल होगा इसमें? उनका रोल जी, ये शमशेर जो कुसुम का घरवाला था, ये यहाँ से भाग के बोआना गांव में जाके उसके पास रहता था। वो मेरे को क्यों मिली, ये पहले लापता हुआ, उसके पैसे और जो कागज पत्र थे वो उस लड़की ने पहले तो बोल दिया गाड़ी में पड़े होंगे। हमने गाड़ी में देखा तो गाड़ी में कुछ नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद हमको वो गाड़ी मिले,
मतलब इनके विवाद में शमशेर को सपोर्ट मिलती थी वहां से। हाँ, वहाँ से ये शमशेर को ये भगाते रही। और जेठानी जेठानी भी साथ में वो उसको खाना देती, हम वहाँ पूछते कहाँ, यहाँ नहीं है। आज हमारा कल्चर जी ये बोला है कि भाई लड़के लड़की में फ़र्क नहीं है। जैसे लड़का 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो, कोई अनपढ़ हो, दिमागी रूप से कमज़ोर हो, या कोई हैंडीकैप्ड हो जाए, लंगड़ा लूला जी कहते हैं जिससे, वो माँ बाप के घर पर पूरी ज़िंदगी बिता ले। मानते हो ना आप लोग? लड़की इतना बोझ बन गई जी। लड़की तो अगला घर दिखाना चाहोगे, चाहे कुछ भी हो, लड़की अपाहिज हो चाहे हैंडीकैप्ड हो। ऐसा लड़के लड़की में इतना फ़र्क क्यों हो रहा है जी? ये लड़का लड़की में जितना फर्क ये हुआ जी, जो लड़की थी हमारी बेटी की, वो मौसी, वो जो बुआ है, वो बोली मौसा मैं इसको यहाँ पढ़ा लूँगी। मैं बोला अबे क्यों, तू यहाँ क्यों पढ़ा लेगी, इसको टोटो यानी माँ इसकी रही, पिताजी इसके रहे, दादाजी इसके रहे। बोला मौसा पिताजी तो इसका भाग जाता है, मम्मी इतना देखभाल नहीं कर पाती, पैसे नहीं जी। और जो आज ऐसी घड़ी में मियाँ बीबी के झगड़े में आप देख रहे हैं, बड़े हैं, जो एक 30 साल की कुसुम बेटी, उनके चाचा पिताजी के समान बैठे हैं, एक ताऊ जी बैठे हैं। आज ऐसे झगड़े में लड़कियां क्यों मारी जा रही हैं, लड़के क्यों नहीं मारे जा रहे? लड़के क्यों मारे जा रही जी? लड़की और लड़की पक्ष, लड़की भी और लड़की पक्ष, लड़की का माई का पूरा इतना कमज़ोर बन गया है, क्योंकि लड़की को तो बलि चढ़ना, सेफ्टी कैसे रहेगी उनकी? वो तो जी इसीलिए बलि चढ़ाए गए ना जी। हम यहाँ से बोल उसको खुरका धमका के भेज देते उन बच्चों के वास्ते कि ये बच्चे आगे बड़े होने से अपना घर बसा लेंगे, अपनी मम्मी को संभाल लेंगे। लड़की कमजोर यूं होगी जी, इधर से तो आप लोग समझा बुझा भेज दो, और वहां जाते फिर ऐसा दिखा है शेर मुंह बारह खाने के लिए, झगड़े के लिए। एक मिनट जी, यहाँ से समझा बुझा तो आप लोग भेज दो हो, और उधर झगड़े के लिए एक शेर मुंह बारह है वो खाएगा। आपकी लोक लाज के हमारे चली जा है उधर फिर शिकार होना, तो ये गलत करे मैं सही करे जी? नहीं जी, आप सही कहे हो जी ये बात। इसी वजह से मतलब जी हमने ये पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, गरीब आदमी थे जी, रोज उनको पैसे दे दे तब तो वो मना के रखे। तो सासू माँ ठीक थी? सासू माँ इसकी बढ़िया थी। उसके बाद ही मैं ये बुआना गांव से गोपालपुर आए। गोपालपुर में आने से तो इनने पूरा उतारा जी जी। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखी है। अगली वीडियो में जो कुछ हमारी मातृशक्ति हैं, मातृशक्ति का हिस्सा बैठी हैं, या कुछ हम की माँ हैं, चाची ताई हैं, उनकी भी राय लेंगे। और इसमें क्या सही लगे आपको, क्या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर देना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।